अब तुम्हारी बारी है। तुम अपनी माता को चुनते हो या नहीं? माता, रोइए मत माता। संसार में कुछ भी हो जाए, परंतु मैं आपके अश्रु नहीं चुन सकता। मैं सभा में नहीं जाऊंगा माता। एक साक्षी को सभा में बुलाना चाहता हूं जो उस समय वहां उपस्थित था और आज भी उसे यहां उपस्थित होना चाहिए था। शनि कहां है सूर्यदेव? तुम्हें अवश्य वो साक्षी मिलेगा जो उस समय वहां उपस्थित था। प्रणिपात देव ऋषि। प्रणिपात देव। आपने मुझे स्मरण किया। मैं अपना साक्ष्य देने के लिए प्रस्तुत हूं। देव विश्वकर्मा वो नहीं है जिनके विषय में मैं बात कर रहा था। नारायण नारायण। शुक्राचार्य, आप ही ने तो कहा था कि आपको साक्षी की आवश्यकता है, और जब चक्रवात का आक्रमण हो रहा था तब स्वयं देव विश्वकर्मा वहां पर उपस्थित थे। इसीलिए सत्य जानने के लिए, न्याय के लिए हमें उनकी बात सुनना आवश्यक है। कहिए देव, क्या कहना चाहते हैं आप? क्या हुआ था आपके लोक में? चक्रवात के समय शुक्राचार्य और देवराज इंद्र दोनों को मैंने अपने महल के बाहर देखा, परंतु ये मैं नहीं कह सकता कि चक्रवात लाया कौन, शुक्राचार्य या देवराज इंद्र। देव विश्वकर्मा, जब चक्रवात की रचना शुक्राचार्य ने की तो उसे भेजा भी इन्होंने ही होगा। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, जब सभा के सभी निर्णय आप स्वयं ही लेना चाहते हैं तो सभा को बुलाने की आवश्यकता ही क्या है? मौन रहिए और न्याय को होने दीजिए। कहिए आचार्य, और कोई साक्षी है?
महादेव स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि शनि ही न्याय अधिकारी है, तो शनि क्यों न्याय के लिए नहीं आ रहा? ये क्या महादेव, सारी सभा न्यायकर्ता की प्रतीक्षा कर रही है और वो अपनी मां छाया की आज्ञा मानकर मौन है। क्या न्यायकर्ता न्याय करने नहीं आएगा? ब्रह्मदेव, शनि न्याय करता है और न्याय की गति धीमी होती है ताकि उसमें कोई त्रुटि ना रह जाए। शनि आएंगे, अवश्य आएंगे। शनाय शनाय। माता, अब पीड़ा तो नहीं हो रही है ना? मैंने तुम्हें जाने से रोका। तुम मुझसे रुष्ट तो नहीं ना शनि? पुत्र का कर्तव्य है माता की बात मानना। माता से रुष्ट होना पुत्र का अधिकार नहीं। मुझे विश्वास है माता, आपने जो भी किया होगा वो मेरे ही भले के लिए किया होगा। क्या हुआ काकुल? माता, जब मैं वहां खड़ा था तब मेरी परछाई उत्पन्न हो रही थी, परंतु अब नहीं हो रही। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि पहले तुम स्वयं प्रकाश में थे तो तुम्हारी छाया बन रही थी, परंतु अब तुम स्वयं छाया में हो इसलिए छाया नहीं बन रही। अपनी परछाई बनाने के लिए हमें स्वयं प्रकाश के सामने आना होता है। किसी और की छाया में रहकर हमारा अस्तित्व नहीं बन सकता। ओह, अरे रे, अब इतनी सी सरल बात मेरे समझ में क्यों नहीं आई? काकुल तो बालक है, मैं क्यों नहीं समझ पाई? शनि का अपना अस्तित्व बने इसलिए मुझे उसे अपनी छाया से दूर करना होगा। संतान की अपनी पहचान बने इसलिए माता पिता को उन्हें अपने बंधन से मुक्त करना होता है। क्या हुआ माता? ऐसे क्यों देख रही हैं आप? जाओ पुत्र, हाँ पुत्र, मैंने ही तुम्हें सभा में जाने से रोका था और अब मैं ही तुम्हें जाने को कह रही हूं। जाओ, अपना कर्तव्य पूर्ण करो। मेरा पुत्र किसी की छाया में नहीं पलेगा। उसके अस्तित्व के विकास को, उसके परिचय को किसी की छाया नहीं रोकेगी, मेरी भी नहीं।
अपना परिचय स्वयं बनाओ पुत्र। तुम्हारी माता सदैव तुम्हारे साथ है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि निर्णय सुनाने में इतना विलंब क्यों हो रहा है। जब शुक्राचार्य ये स्वीकार चुके कि चक्रवात की रचना इन्होंने ही की थी और ये सिद्ध भी नहीं कर पाए कि देव विश्वकर्मा के भवन पर हुए आक्रमण में मेरा हाथ था, अर्थात शुक्राचार्य ही दोषी है। मौन क्यों हो शुक्राचार्य? मुझ पर इतना बड़ा आरोप लगाकर मौन रहने का अर्थ ये नहीं, आप ही अपराधी हैं, आप ही। देवऋषि, सत्य सामने आ चुका है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपना निर्णय सुनाएं। अवश्य देवराज, अवश्य। वैसे तो हमें न्याय के सभी नियम ज्ञात है और उससे यही सिद्ध होता है कि अपराधी शुक्राचार्य हैं। किंतु मैं विरक्त हूं, इसीलिए आपके अपराध के दंड का निर्णय देवगुरु बृहस्पति सुनाएंगे। आइए देवगुरु। देवगुरु अपना निर्णय दे, उससे पूर्व मैं अपना मत देना चाहता हूं। शुक्राचार्य ने देव परिवार पर अकारण आक्रमण किया और मैंने उन्हें चेतावनी दी थी कि यदि वो अपराधी सिद्ध हुए तो मैं उनका और समूचे दानव वंश का अंत कर दूंगा। और मैं सूर्य अपनी दी हुई चेतावनी सिद्ध करूंगा। समूल नाश कर दूंगा दैत्यों का। धन्य हो सूर्यदेव, धन्य हो, यही न्याय है। भस्म कर दीजिए इस शुक्राचार्य को, अंत कर दीजिए इसका। यही न्याय है, यही न्याय है देवो, यही न्याय है, यही न्याय है।
रुकना तुम्हें शनि। वहीं रुक जाओ। ये सभा वयस्कों के लिए है, यहां तुम्हें आने की अनुमति नहीं है। परंतु एक पक्ष ने मुझे पुकारा है देव। न्याय की मांग थी, मुझे आना पड़ा। न्याय हो चुका है, निर्णय दिया जा चुका है। शुक्राचार्य अपराधी सिद्ध हो चुके हैं। इसका अर्थ समझते हो तुम? न्याय का अर्थ सूर्यदेव की बातों का अर्थ समझना नहीं, बल्कि अनर्थ होने से रोकना है ना देव ऋषि? और एक साक्षी की कोई आयु नहीं होती, बालक हो या वृद्ध, साक्षी साक्षी होता है। और उसे न्याय सभा में आने का पूर्ण अधिकार है। नारायण नारायण, अधिकार है अवश्य सूर्यपुत्र शनि। और एक साक्षी के अधिकार से भी बड़ा होता है न्यायकर्ता का कर्तव्य, जो कहता है कि यदि अन्याय की थोड़ी सी भी आशंका हो तो तथ्यों पर फिर से दृष्टि डालनी चाहिए। ताकि एक निर्दोष को दंडित ना होना पड़े। और एक अपराधी को लाभ ना मिल सके। नारायण नारायण, सूर्यपुत्र आप क्या कहना चाहते हैं इस घटना के विषय में? यही कि चक्रवात का निर्माण शुक्राचार्य ने नहीं बल्कि देवों ने किया था। नारायण नारायण, ये क्या कह रहे हैं आप? चक्रवात का निर्माण देवों ने किया था? मैं आपका मंतव्य समझ नहीं पाया। इस प्रश्न के उत्तर के लिए क्या मुझे कुछ देवों से प्रश्न पूछने की अनुमति है? अनुमति? सूर्यदेव, ये क्या अनर्थ हो रहा है? भला देव क्यों दानवों की उत्पत्ति करेंगे? क्यों करेंगे? नारायण नारायण, देवराज इंद्र, आपको तो अपना पक्ष कहने का अवसर मिला, अब शनि को अपनी बात कहने दीजिए। पूछे सूर्यपुत्र, आप किससे प्रश्न पूछना चाहते हैं? निस्संदेह पूछिए। उन देवताओं से जो पंच महाभूतों को नियंत्रित करते हैं। अग्नि, वायु, जल, भौम्य और व्योम। पंचदेवों को शनि का प्रणिपात। देवराज, क्या ये सत्य है कि संसार के प्रत्येक जीव का निर्माण
इन पंच महाभूतों से मिलकर हुआ है? हाँ। अर्थात मैं, आप और हम सबका निर्माण भी इनसे ही मिलकर हुआ है। हाँ। अर्थात चक्रवात नामक दानव का निर्माण भी इनसे ही मिलकर हुआ है। चक्रवात नामक दानव का निर्माण भी इनसे ही मिलकर हुआ है। ये क्या है सूर्यदेव? एक बालक का प्रलाप सुनने के लिए हम यहां उपस्थित हुए? कदाचित आप भूल रहे हैं देवराज कि इसी बालक को कल आप अपनी सभा में समान स्थान देना चाहते थे। और इसी बालक को दैत्य पर आक्रमण करने के लिए उकसा भी रहे थे। सूर्यदेव, आपने शुक्राचार्य को दंड देने के लिए हमें यहां निमंत्रण दिया है या हम देवों को अपमानित करने के लिए? चले। नारायण नारायण, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप दोनों। देव सभा की गरिमा बनाए रखें। और यदि आप दोनों को ही देव सभा का संचालन करना है तो मुझे बुलाने की आवश्यकता ही क्या थी? मुझे अपना कार्य करने दे, अन्यथा आज्ञा दे। शनि, आपका वक्तव्य उचित है, किंतु आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? न्याय सिद्ध नहीं किया जाता देवऋषि, न्याय स्वयं सिद्ध होता है। कभी कभी चंद्रमा मैला नहीं होता, धूल व्यक्ति की आंखों में होती है। और शनि वो धूल हटाने आया है।